नगर प्रशासन, इसके अगले विभाग में अभी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग देख रहे थे कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद वो जो ट्यूबलाइट टूट गई थी और वो सब कुछ रेहाना के खाला के पास आए हैं और रेहाना के खाला जी उनको सब कुछ जवाब दे रहे हैं कि किस तरह से नगर निगम रहता है, नगर परिषद रहती है। आगे देखते हैं। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग यानी अकाउंट में थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की ही पर्चियां बनाती थी। चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर नियम को कई निर्णय लेने होते हैं। इस तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। अभी ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। अब ये शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। और नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्गम नगर नियम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। जैसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा ही लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं और जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। और उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो जो रहता है नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करके उनकी मदद कर सकते हैं, बात करने में उसकी मदद कर सकते हैं। अभी जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न जो मुद्दे रहते हैं उनको मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वही उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। अभी आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है और इसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में कभी पूछा नहीं था, लेकिन बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका मिला था। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से खाला जी से पूछा कि अपना शहर तो इतना बड़ा है, तो इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। तो खाला, तब तो नगर नियम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। अभी आके अब दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। अभी खाला जी उत्तर दे रहे हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग रहता है, सड़क व्यवस्था का विभाग रहता है, इत्यादि इत्यादि। अभी ये नगर निगम के सफाई के विभाग में थी।
तो उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। अभी खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी, फिर बच्चों के खाने के लिए उन्होंने रसोई से कबाब लाने वो चल पड़ी। अभी बच्चे देखो कितने चाव से अपना खाना खा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी जहांगीर रसोई से खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब, जहांगीर ने रसोई से रसोई में जो खड़े खड़े होते हुए ही तेजी से अपने कबाब खा लिए और ऊंची आवाज में वही से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? जोर से चिल्लाया। बाकी बच्चे अभी अभी भी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था। चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियां भिन भिनती रहती है और आसपास के कुत्तों चूहों का जमाव खड़ा हो जाता है और लोग इसकी बदबू से बीमार हो जाते हैं। और एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लग रहा था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न रह जाए, बीमार न पड़ जाए। आगे देखते हैं। लोगों का विरोध। अभी यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी ही रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज थी। वे लेने तेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग में किसी अधिकारी से इस मामले से बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी क्योंकि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया था कि उन लोगों के अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसने सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी और तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने बड़ी उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत उनको बयान की। इसके आगे क्या हुआ देखते हैं। हमने क्या सीखा? तो पार्षद के बारे में आपको लिखना है। तो अभी इस सवाल का जवाब अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना। अभी हम लोग अगले विभाग में चले जाएंगे।